मेरा नाम अमित है। मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन मुझे हमेशा से ही एडवेंचर और रहस्यमयी जगहों का शौक रहा है। 2023 की गर्मियों में मैंने और मेरे 3 दोस्तों राहुल, नेहा और विक्रम ने राजस्थान घूमने का प्लान बनाया। हमने सुना था भानगढ़ किले के बारे में, वो जगह है जहां दिन में तो पर्यटक आते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही कोई नहीं रुकता। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि वहां एक श्राप है, रात में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। पहले हम हंसते थे इन बातों पर और कहते कि ये सब बस अफवाहें हैं, लेकिन अब जब मैं ये लिख रहा हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। ये मेरी असली कहानी है जो मैंने खुद महसूस की है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो मान लीजिए कि ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। हम जयपुर से कार लेकर भानगढ़ पहुंचे। किला अलवर जिले में है, चारों तरफ पहाड़ियां और जंगल। एंट्री गेट पर एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की चेतावनी। हमने हंसकर फोटो ली। दिन में किला खूबसूरत लग रहा था, पुरानी हवेलियां, मंदिर, बाजार की खंडहर दीवारें। गाइड ने बताया कि 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने इसे बनवाया था, लेकिन एक तांत्रिक की वजह से श्राप लग गया। तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू किया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया और किले को बर्बाद कर दिया। रात में आत्माएं भटकती हैं, खासकर राजकुमारी की और तांत्रिक की। हमने घूमकर फोटोज लीं, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई हवा ठंडी होने लगी। पर्यटक चले गए और हम चारों अकेले रह गए। चलो रात को यही रुकते हैं, विक्रम ने मजाक में कहा। वो हमेशा डेयरिंग टाइप का था। नेहा डर गई, लेकिन राहुल और मैंने हामी भर दी। हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गार्ड को कुछ पैसे देकर मनाया। वो बोला, साहब मत रुकिए, यहां रात में अजीब चीजें होती हैं। लेकिन हम नहीं माने। हमने किले के अंदर एक पुराने मंदिर के पास टेंट लगाया। सूरज ढल गया और अंधेरा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। हमने कैंप फायर जलाया, बियर पी और गाने गाए। रात के 10 बजे होंगे जब नेहा बोली, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हम हंसे, लेकिन मुझे भी एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे कोई पुराना इत्र। अचानक विक्रम का फोन बज उठा, लेकिन वहां सिग्नल तो था ही नहीं। विक्रम ने फोन उठाया, हेलो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक औरत की हंसी की आवाज आई, दूर से लेकिन साफ। हम सब चौंक गए। राहुल चिल्लाया, कौन है? हमने टॉर्च जलाई और आसपास देखने लगे। कुछ नहीं मिला। विक्रम ने मजाक किया, शायद राजकुमारी रत्नावती आई हैं हमें कंपनी देने। लेकिन यह सुनकर नेहा घबरा गई और रोने लगी। फिर हमने सोचा कि यह हमारा वहम होगा। हम फिर से टेंट में लेट गए, थोड़ी मौज मस्ती की, खाना खाया और सोने लगे। लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। तभी मुझे बाहर से पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पैर दौड़ रहा हो। मैंने घबराते हुए टेंट की जिप खोली और बाहर झांक कर देखा। चांदनी रात थी, किले की दीवारें चमक रही थीं। दूर एक छाया दिखी, एक औरत की, लंबे बाल, काली साड़ी में। वो मंदिर की तरफ जा रही थी। मैं बहुत डर गया था, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, हे कौन हो तुम? वो रुकी और मुड़ी, और उसका चेहरा, ओह गॉड, वो चेहरा, आंखें काली जैसे कोयले की और मुस्कान इतनी डरावनी कि मेरी सांस रुक गई। वो गायब हो गई। मैं वापस टेंट में आया, दोस्तों को जगाया। मैंने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। राहुल बोला, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेंट से बाहर निकले तो हवा तेज हो गई और पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। फिर एक आवाज आई, एक आदमी की कराहती हुई, मुझे छोड़ दो रत्नावती, मुझे छोड़ दो, जैसे कोई पीड़ा में चीख रहा हो। हम गेट की तरफ दौड़े, लेकिन गेट बंद था और हमें गार्ड भी कहीं नहीं दिखा। विक्रम ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन गिर गया। उसका पैर मुड़ गया। नेहा चिल्लाई, अमित देखो। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत फिर दिखी, लेकिन अब की बार करीब थी। उसके साथ एक काला साया भी था, तांत्रिक जैसा, लंबा कोट, आंखें लाल। वे दोनों हमें घूर रहे थे। उसी समय हवा में फुसफुसाहट फैल गई, श्राप, श्राप। हम मंदिर की तरफ भागने लगे। सोचा वहां छुपेंगे। मंदिर पुराना था और उसके अंदर का शिवलिंग टूटा हुआ था। हमने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया,
लेकिन उसी समय बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक मीठी सी आवाज आई, खोलो, मुझे अंदर आने दो। देखते ही देखते नेहा की आंखें सफेद हो गईं और वो बोली, वो राजकुमारी है। वो कह रही है, तांत्रिक ने उसे कैद कर रखा है, हमें उसकी मदद करनी होगी। राहुल ने नेहा को थप्पड़ मारा और बोला, पागल मत बन। लेकिन नेहा दरवाजा खोलने लगी। मैंने रोका, लेकिन तभी एक जोरदार धक्का लगा और दरवाजा टूट गया। अंदर हवा का झोंका आया और वो दोनों साए भी अंदर आ गए। उनमें से तांत्रिक का साया विक्रम पर टूट पड़ा। विक्रम चीखा, अमित मुझे बचाओ। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी मुझे याद आया, गाइड ने कहा था कि किसी मुसीबत के आने पर भगवान का नाम लोगे तो बच सकते हो। मैंने शिवलिंग पर पानी छिड़का और ओम नमः शिवाय का जाप किया। साए पीछे हटने लगे, लेकिन राजकुमारी का साया नेहा की तरफ बढ़ने लगा। नेहा की आंखें बदल गईं, वो अब राजकुमारी जैसी बोलने लगी। तांत्रिक ने मुझे मार डाला, अब तुम सब मरोगे। सस्पेंस बढ़ता गया। राहुल ने अपना क्रॉस निकाला, वो क्रिश्चियन था, और प्रेयर पढ़ी। साए कमजोर पड़ने लगे, लेकिन तांत्रिक की हंसी पूरे किले में गूंजने लगी। दीवारें हिलने लगीं। हम विक्रम को उठाकर बाहर भागे। गेट अब खुला था। हम कार तक दौड़े, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बैटरी डेड हो गई थी। लेकिन कैसे? तभी पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों साए कार के पास खड़े थे। राजकुमारी का हाथ नेहा के कंधे पर था। नेहा बेहोश हो गई। मैंने डैशबोर्ड पर रखा हनुमान चालीसा का कार्ड जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। साए चीखे और गायब हो गए। कार स्टार्ट हुई। हम भागे, पूरी रात ड्राइव करते रहे और सुबह जयपुर पहुंचे। विक्रम का पैर ठीक हो गया था, लेकिन नेहा, वो बदल गई थी। अब वो रात में बड़बड़ाती रहती है, रत्नावती श्राप, रत्नावती श्राप। डॉक्टर कहते हैं कि इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, लेकिन मैं जानता हूं वो श्राप हमसे चिपक गया है। मैं अब कभी भानगढ़ नहीं जाऊंगा। अगर आप जा रहे हैं तो सूरज ढलने से पहले लौट आइएगा। ये कोई कहानी नहीं, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। रात में वो आत्माएं अब भी इंतजार कर रही हैं। आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी या घटना हो तो उसे हमारे साथ शेयर करें, हम उसे जरूर सुनाएंगे।